वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एमएफ टेक्निकल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग हलाल है कि हम डिफरेंट उलमाज और डिफरेंट मुफ्तीज़ वगैरह से रिलेटेड जो कि मैंने वीडियोस देखी और जो कि मैंने स्टडी किया इसके बारे में, और जो कि मेरी ओपिनियन है, जो कि बाकी दूसरे मौलवी और उलमा फरमाते हैं या फरमाते नहीं जो कहते हैं, और जो उनका ओपिनियन है वो भी आज मैं आपसे शेयर करूँगा और अपना भी शेयर करके आपको ये थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहूँगा, जितनी की मेरी कोशिश हो सके कि आपको बता सकूँ कि ये हलाल है या हराम। तो आपने वीडियो पूरी एंड तक देखनी है ताकि आपको पूरी समझ आ जाएगी कहते हैं ये हलाल है कि हराम, और आप उसमें इन्वेस्ट कर सकें या उसके अंदर काम कर सकें शरिया के मुताबिक। क्योंकि सबसे पहले चीज़ जो होती है ना, हर चीज़ में एक मुसलमान के लिए होता है जी, सबसे पहले आता है जी मज़हब, उसके बाद कोई चीज़ आती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सारा बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग हलाल है कि हराम। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे दिया बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो जी सबसे पहले बात कर लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग दो टाइप की होती है, एक होती है जी प्रोडक्ट सेलिंग और एक होती है जी चेन मार्केटिंग। अब पहले बात कर लेते हैं जी प्रोडक्ट सेलिंग की। प्रोडक्ट सेलिंग में आपको प्रोडक्ट सेल करके अर्निंग करनी होती है और अपना मुनाफा लेके प्रोडक्ट सेल करना होता है। अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है, वो फॉर एग्जांपल 300 रुपीज़ की है, अगर आप उसको 400 या 450 की बेच रहे हैं तो आप अपना एवरेज प्रॉफिट रखते हैं, ठीक है। और अगर आप उसको 1000 1500 इतनी तो आप एक टाइप से ज़्यादा अपने मतलब कि ना उस प्रोडक्ट से डबल ट्रिपल प्रॉफिट ले रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये थोड़ा जायज़ नहीं है, क्योंकि आप उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं। अब दूसरी बात आती है कि सबसे पहले ये होना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट आप सेल करें वो हलाल भी है कि नहीं। अगर आप हलाल प्रोडक्ट सेल करें तो इसका मतलब आप हलाल तरीके से पैसे कमा रहे हैं, और अगर आप हराम प्रोडक्ट सेल करें तो इसका मतलब आप हराम तरीके से पैसे कमा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा कंपनीज होती हैं जो कहते हैं ना हराम प्रोडक्ट सेल करवा के ना पैसे कमाती हैं, ठीक है। तो आप कोशिश क्या करें, जो भी आप प्रोडक्ट सेल करें उसको पहले आप देख लें कि वो हलाल है या हराम, ठीक है। और तीसरी बात प्रोडक्ट सेलिंग में आती है, जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं क्या वो सही भी है कि नहीं। यानी कि मैं कहता हूँ जी फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, सोप ले लेते हैं, ठीक है। अब आप सोप सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो अब वो आप पहले उसको खुद ट्राई भी कर लें कि वो सोप सही भी है कि नहीं। अगर आप वो सोप ख़राब है या कहते हैं उसका कोई वो यूज़फुल टाइप है ही नहीं और आप वो सेल करके पैसे कमा रहे हैं, तो फिर आप लोगों को एक टाइप का धोखा दे रहे हैं। अब जी हम बात कर लेते हैं जी चेन मार्केटिंग की। चेन मार्केटिंग में क्या होता है, अपने नीचे बंदे ज्वाइन कराने से। जैसा कि एक कंपनी है वो क्या कहते हैं, आपको कहती है जी आपने 2 बंदे ज्वाइन कराने। अब अगर वो 2 बंदे आपको खाली ज्वाइन कराने का जी एक एवरेज प्रॉफिट दे रही है वो तो सही है, लेकिन अगर वो मतलब कि एक लालच दे रही है कि आपने भाई 2 बंदे ज्वाइन कराने, अब आप लालच में आके ठीक है भाई कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, 2 बंदे ज्वाइन करा देते हैं, जो 2 बंदे ज्वाइन करेंगे उनकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आप इस लालच में वो बंदे ज्वाइन करा देते हैं और वो कंपनीज होती है फ्रॉड होती है, वो आपको पैसे नहीं देती और भाग देती है। इस तरह आप अपना तो नुकसान करते ही हैं, लोगों का भी नुकसान करते हैं। और अब एक ये सिस्टम होता है क्या कहते हैं, एक आपने कंपनी ज्वाइन की, वो आपको कह रही है खाली 2 बंदे ज्वाइन करने के लिए, आपने वो 2 बंदे उसको ज्वाइन करवा के दिए उस कंपनी के अंदर, ठीक है। अब उस कंपनी अगर वो आपको एक एवरेज प्रॉफिट दे रही है 2 बंदे ज्वाइन कराने का, तो फिर तो चाहिए, क्योंकि अगर उसकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी है तो कहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दे रही है। 200 की मैं एग्जांपल देता हूँ, 200 की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जैसे आप 2 बंदे ज्वाइन कराते हो आपको 3 से 4,000 देती है। एक हिसाब से क्या कहते हैं आपकी वर्किंग के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट बहुत, जो आपकी अर्निंग हो रही है ना वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर क्या कहते हैं वो 200 की आपकी इन्वेस्टमेंट है और आपके बंदे ज्वाइन कराने पे 400 दे रही है, तो फिर तो सही है यार, आपको अपने काम का ही मुनाफा मिल रहा है। अब ये तो होगी जी बात कि कैसे हो जाती है हलाल और हराम। अब बात कर लेते हैं कि जी जो सवाल उठते हैं, जो मौलवी वगैरह कहते हैं कि क्या कहते हैं किस टाइप से हलाल है और किस टाइप से हराम है। इसकी क्या कहते हैं ना, मैं आपको 2 से 3 क्लिप्स दिखाता हूँ, जो कि एक डॉक्टर जाकिर नाइक का मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ, ठीक है, और 1-2 और उलमाज हैं, ठीक है, उनके मैं आपको क्लिप दिखा के बताता हूँ, ठीक है। और उनके भी जो 1-2 मौलवी हैं जो थोड़े से सवाल उठाते हैं इनके बारे में, मैंने खुद 1-2 महीने लगा के स्टडी किया कि ये हलाल कैसे हराम कैसे, उसके बाद मैं आपको थोड़ी और डिटेल देता हूँ। पहले आप ये ज़रा वीडियो क्लिप्स देख लें। उसूल ये है, असल में है कि बिजनेस हलाल। तो नेटवर्क मार्केटिंग का उसूल एतबार से वह अहल्लल्लाहुल बैआ, अल्लाह ने तिजारत को हलाल करा दिया है। तो दुनिया की हर बिजनेस हलाल हो जाएगा। अगर कोई हराम कहता तो दलील हराम वाले को लाना चाहिए। Brother, what is your opinion on multi-level or chain marketing? Well, that's the question. What is my opinion on multi-level marketing, Amway, etc.? In any business, if any of the Sharia law is not broken, it is halal. In short, if it is against the Islamic Sharia, it's haram. This is the basic guideline. Now, in multi-level marketing, many a times they cheat, they break the Sharia, therefore it's haram. If you know for multi-level marketing, with any of the Sharia law is not, if it is against the Islamic Sharia, it's haram. This is the basic guideline.
Now, in multi-level marketing, many a times they cheat, they break the Sharia, therefore it's haram. If you know for multi-level marketing which does not cheat and following all the Sharia, then it's allowed. जी इनकी गुफ्तगू सुन के जहाँ तक आपके डाउट्स होंगे ना तकरीबन डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको एक तो ऐसे सवाल के जवाबात दे देता हूँ जिससे आपका क्या कहते हैं ना और थोड़ा क्लैरिफाई हो जाएगा, बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इन्होंने भी यही कहा कि अगर वो शरिया या क्या कहते हैं कोई गलत काम या क्या कहते हैं सुन्नत के अगेंस्ट चीज़ जाती है तो वो फिर हराम है, अगर नहीं तो ये सही है, ठीक है। अगर वो सब कुछ सही चीज़ें लेके मतलब कि हलाल तरीके से लेके चल रहा है फिर तो सही है, अगर वो कोई गलत काम कर रहा है, चीट कर रहा है तो वो हराम है। अब मैं आपको एक सवाल बताता हूँ। अब चेन मार्केटिंग के अंदर कुछ मौलवीज़ कुछ उलमा कराम कहते हैं कि आपने अपनी टीम बिल्ड की है, ठीक है, 3-4 बंदे आपने लगा लिए, ठीक है, वो आपने अपनी मेहनत से लगाए, उनके जो पैसे आ रहे हैं वो एक टाइप के आपको हलाल हो गए। अब जो उनके नीचे जो बंदे जो आपने बंदे लगाए ना, उनके जब नीचे बंदे लगेंगे तो उनको प्रॉफिट जाना चाहिए, आपको क्यों प्रॉफिट आ रहा है। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ उस चीज़ की। अब आपने जी एक छोटा सा जनरल स्टोर खोला है, अब आप उसमें खाली आप थे, ठीक है, आपने उस स्टोर को 1 साल लेके चला, ठीक है, उसको थोड़ा बड़ा किया। अब आपको जहाँ तक लगता है कि अब काम ज़्यादा बढ़ चुका है उस स्टोर का, अब आप बैठ जाते हैं घर आराम से, आपने स्टोर पे बंदे रख लिए हैं, अब वो बंदे ही उस स्टोर को चला रहे हैं, लेकिन आपने उनको एक टीम पे सैलरी पे रखा हुआ है और क्या कहते हैं सारा प्रॉफिट सारी कमाई आपको आ रही है। तो आप ये हिसाब, यही मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग की एक टाइप की एग्जांपल देता हूँ कि आपने शुरू में आपने अपनी टीम बिल्ड कर ली, ठीक है, 10-15 बंदे लगा लिए, ठीक है, आपको शुरू में मुश्किलें आई, आपको 3-4 महीने लग गए, 6 महीने लग गए, साल लग गया आपको ये टीम बिल्ड करने में। अब जो बाकी जो टीम बिल्ड हो रही होगी वो तो आपकी फिर मेहनत ही है ना, कि आप उनको गाइड कर रहे हैं, आप उनको लेके चल रहे हैं, तो वो फिर आपकी मेहनत से ही वो आगे कर रहे हैं और आपको प्रॉफिट आ रहा है। तो ये है आपको काम समझ आ गया होगा कि कैसे जी आपको प्रॉफिट आ रहा है उन बंदों से, और वो क्यों आ रहा है और वो कैसे आ रहा है, यही सारा सिस्टम है। अगर आप ना इसके अंदर मैं कहता हूँ जी आप लोगों का भी हमारा भी ना बहुत बड़ा किरदार है कि हम उसको हलाल लेके चलते हैं, हराम लेके चलते हैं। अब आपकी टीम बन गई, आप छोड़ देते हैं, क्या कहते हैं पैसे आ रहे हैं, आगे टीम नहीं चलती, ना चले, पैसे आ रहे हैं, लोगों के पैसे जा रहे हैं, जाओ। लेकिन आपने उन लोगों को ज्वाइन कराया, उनको हलाल कह के ज्वाइन कराया, उनकी भी मेहनत है, आप उनको गाइड करें, आप अपना पैसा हलाल करके खाएं, ठीक है, कैसे करके खाएं, उन लोगों को गाइड करें, डेली उनके लिए वीडियोस बनाएं, डेली उनके लिए वॉइस करें, ताकि वो भी अपना पैसा हलाल करके खाएं और आप भी हलाल करके खाएं, उनको भी आप लोग समझाएं, ताकि जो बंदे आपकी बिना पर आपके ऊपर ट्रस्ट करके उस कंपनी के अंदर ज्वाइन हुए, आपके ऊपर भरोसा करके आप उनकी मदद करें और उनको सिखाएं, ताकि आप उनके साथ भी धोखाबाजी ना करें। तो यही सारी चीज़ें थी, मैंने आपको बता दी, आपको उलमा कराम डॉक्टर जाकिर नाइक, ठीक है, और भी उलमा कराम के आपको मैंने वॉइस सुना, वो वीडियोस वगैरह दिखा दी ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिफाई हो जाए। और जो भी क्वेश्चन है आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना नीचे फ़ोन नंबर दे दूँगा, आप मेरे से पूछ सकते हैं कि क्या सवाल आता है, जो भी आपके सवाल आता है मुझसे शेयर करें, मैं आपको क्लैरिफाई करूँगा जहाँ तक मेरे से हो सकेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे दीजिएगा बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।